Hey everyone, welcome to Biology ATs। तो नीट 2021 फिजिक्स प्रेपरेशन के लिए आज मेरे साथ है तमोगना घोष। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आई एम श्योर आप तमोगना घोष को जरूर जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो तमोगना प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ। So thanks first of all Renuka for inviting me to your channel. तो right now मैं खुद MBBS स्टूडेंट हूँ एट एम्स दिल्ली और फाइनली MBBS स्टूडेंट हूँ तो डॉक्टर बनने जा रहा हूँ और मैं भी एक टाइम नीट क्लियर किया था। और मैंने आपको फिजिक्स वीडियो में क्यों बुलाया है उसके पीछे कुछ रीजन होगा ना। तो व्हाट वाज योर फिजिक्स नीट स्कोर? सो एम्स का जो एंट्रेंस एग्जाम है, एक्चुअली मेरे टाइम एम्स का अलग से एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, अभी तो सब मर्ज हो गया है। तो उस टाइम मेरा ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स आया था। तो और फिजिक्स मेरा मतलब स्ट्रेंथ था। मतलब मोस्ट ऑफ द मेडिकल एस्पिरेंट्स का क्या होता है, वो बायोलॉजी तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं बट फिजिक्स में थोड़ा वीक रहता है, उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है। बट मेरा उल्टा था, लाइक बायो में मेरा उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि इतना सारा फैक्ट्स कैसे आई रिमेम्बर, बट फिजिक्स तो मतलब मेरा अच्छा खासा था। तो नीट में मेरा आया था 170 180 में, और एम्स में ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स आया था। ओके ठीक है। तो ठीक है, इसीलिए आज हमारे साथ तमोगना है। तो तमोगना की स्ट्रेटेजी जानेंगे और तमोगना बताएंगे कि जब आपके पास सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं तो किस तरीके से फिजिक्स से डील किया जाए। ठीक है, तो तमोगना आई हैव प्रिपेयर्ड फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू। तो एकदम ऑनेस्ट आंसर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ पर कुछ ऐसी चीज बोलो जिसकी वजह से बच्चों को ऐसे लगे कि हम उन्हें फॉल्स होप दे रहे हैं, या फिर मतलब हम बस वही कि मतलब हम ऐसे कह रहे हैं कि हो जाएगा, पर कैसे होगा वो आज आपको बताना। ठीक है, तो मेरा डेफिनेटली पहला क्वेश्चन। हैशटैग ऑनेस्ट टॉक। ठीक है ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि तुम्हें क्यों लगता है कि फिजिक्स से बच्चों को क्यों डर लगता है? सो आई फील कि ज्यादातर जो मेडिकल एस्पिरेंट्स होते हैं वो मतलब डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनको डिजीज ट्रीट करना है, पेशेंट सर्व करना है। मेनी ऑफ देम टेक द मेडिकल फील्ड बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक मैथ्स बट दे वांट टू टेक साइंस। ये एक हाँ, रीजन विच आई फील इज वैलिड। और फिजिक्स आई फील कि बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि बायोलॉजी में तो चलो 50% वेटेज है, ठीक है, 720 में तो 360 बायोलॉजी का ही होता है। तो वो सोचता है चलो बायोलॉजी पढ़ लेता है पहले, तो बायोलॉजी तो अच्छे से पढ़ लेता है, लेकिन वो बायोलॉजी के चक्कर में फिजिक्स नेग्लेक्ट हो जाता है। अब लास्ट मोमेंट में एक कंसेप्चुअल चीज खींचना मुश्किल हो जाता है, एंड दैट मतलब दैट इज अ सिचुएशन आई फील जहाँ पे बच्चे लैग करते हैं। और एक और चीज है अबाउट द मेंटालिटी की, बच्चे अगर समझ में भी आ रहा है, बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं आता, मतलब कि हाँ मैं कर दूंगा। जैसे बायोलॉजी में ना कॉन्फिडेंस आया लोगों का कि हाँ चलो मैं कर लूंगा, लेकिन फिजिक्स में वो फिजिक्स में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पाता फिर? मतलब आई थिंक कि इट शुड बी नॉट ओनली अबाउट प्रैक्टिस, इट शुड आल्सो बी अबाउट थियरी। मतलब मैं ज्यादातर देखता हूँ बच्चे न्यूमेरिकल्स बहुत करते हैं, ठीक है, एफ इक्वल टू एम ए, जैसे न्यूटन्स लॉ, एफ इक्वल टू एम ए, बहुत न्यूमेरिकल्स करते हैं, बट जो अंडरलाइंग थियरी है बच्चे वो कहीं ना कहीं कम पढ़ते हैं। फिजिक्स मतलब टफ इसलिए बन जाता है क्योंकि हम कंसेप्ट के पीछे नहीं भागते, बेसिक्स के पीछे नहीं भागते, हमें बस ऐसे लगता है फॉर्मूला याद करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। एग्जैक्टली। तो दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि आपके एम्स के एग्जाम के थ्रू आपका फिजिक्स में आप टॉप रैंक कर रहे, और आपने इस 170 स्कोर किया नीट फिजिक्स में, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? If you say कि around 3 months 4 months before the exam I focused mostly on biology, क्योंकि मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग था एंड आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट इन इट। बट अगर मैं किसी और के सिचुएशन में होता कि मेरा फिजिक्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या करना चाहिए, तो आई वुड से कि वन शुड फोकस ऑन दोज एरियाज जो ज्यादा थेरेटिकल है, मतलब जिसमें एप्लीकेशन तो है लेकिन उतना पेरिफेरल या घुमा के क्वेश्चन नहीं दे सकते। जैसे मैकेनिक्स में काफी स्कोप है घुमा के क्वेश्चन देने का, बट आई फील कि चैप्टर्स लाइक मॉडर्न फिजिक्स, चैप्टर्स लाइक एसएचएम, चैप्टर्स लाइक ग्रेविटेशन, ये काइंड ऑफ थियरी बेस्ड है या फॉर्मूला बेस्ड है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स इज मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड है ना, मतलब उसमें घुमा फिरा के ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे सकते। तो वो अगर बच्चा कहीं ना कहीं करके जाए तो आई थिंक एक सर्टेन बिट ऑफ मतलब सर्टेनिटी आ जाएगा कि हाँ चलो इतना स्कोर हम ला पाएंगे। लेकिन अगर जो चैप्टर विच इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन कंसेप्ट लाइक मान के चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा फॉर्मूला कुछ नहीं है, वही ओम्स लॉ है और दो चार फॉर्मूला है, बट उसमें न्यूमेरिकल्स के वैरायटी बनने का बहुत ज्यादा चांसेस है ना। तो उस चैप्टर को आई वुड से कि इनिशियली अभी फोकस मत करो, अभी फोकस ऑन द सर्टेन चैप्टर्स लाइक मैं कहूंगा एसएचएम पे, ग्रेविटेशन पे, वेव्स पे, वेव फॉर्मूला बेस्ड है, मॉडर्न फिजिक्स पे, ऑल्टरनेटिव करंट पे, सेमीकंडक्टर्स पे। सो दीज आर द चैप्टर्स आई फील दीज आर द टॉप प्रायोरिटीज, और इससे आई फील कि 60% तो कवर हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका मतलब यही है कि जो चैप्टर्स आपको इजी लग रहे हैं पहले आप वो कर लो,
जो फॉर्मूले बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड है, उन्हें कर लो। जो डिफिकल्ट लग रहे हैं फिलहाल के लिए उन्हें टच मत करो, ठीक है। अच्छा तो मोगना, आप भी कुछ क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके बारे में भी एक्चुअली आप बता दो। वो स्टार्ट कर नहीं रहा हूँ, वो ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो इट बेसिकली इट्स माय ओन टेस्ट एंड डिस्कशन सीरीज। तो उसका ओके। फीचर ये है कि मैंने ये फील किया कि चलो मैं अपने टाइम तो अच्छा रैंक निकाल लिया, मैं एम्स दिल्ली चला गया, बट आई शुड ऑल्सो गिव बैक समथिंग टू द सोसाइटी, टू द स्टूडेंट्स। सो आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। तो उसमें क्या है कि 5000 मोस्ट हाइल्ड क्वेश्चन है, इन मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिला के। और वो क्वेश्चन मैं खुद हैंड पिक किया हूँ फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। मुझे जो क्वेश्चंस लगते थे कि हाँ ये हाइल्ड क्वेश्चन है, क्रिटिकल क्वेश्चन है, इसका नीट में आने का चांस ज्यादा है, या इसके रिलेटेड क्वेश्चन नीट में आने का चांस ज्यादा है, तो मेरा जो ये टेस्ट एंड डिस्कशन सीरीज है उसमें हाइल्ड क्वेश्चंस तो है, उसके साथ सोल्यूशन है। सोल्यूशन दो टाइप का है, एक तो टेक्स्ट सोल्यूशन है कि कोई क्वेश्चन का जो फॉर्मूला होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, वो होता है। साथ साथ वीडियो सोल्यूशन भी है, पूरा चीज एक्सप्लेन की गई है ताकि बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो। जो एक चैप्टर है उसका नोट्स बनवाए, डिजिटल नोट्स है, हैंड रिटन डिजिटल नोट्स है, और वो बस 5 पेजेस का, एक चैप्टर का बस 5 पेजेस का है। टेस्ट सीरीज है, हर एक संडे टेस्ट है। तो फर्स्ट 10 जो टेस्ट है वो पार्ट टेस्ट होने वाला है, पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो सिलेबस भी मेंशन्ड है, तो वो कोर्स पेज में मेंशन्ड है। तो इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 18th अप्रैल, हर एक संडे टेस्ट है। टेस्ट के साथ यू विल बी गेटिंग ऑल इंडिया रैंकिंग एज वेल एज कंपैरिजन विद योर पीयर्स, कि आप कैसे किए हो और आप दूसरों का कंपैरिजन कैसे किए, क्योंकि अल्टीमेटली नीट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड मतलब हमें दूसरों से मतलब है इसमें। तो आई हैव अ 50 आवर फिजिक्स वीडियो, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, और वो 50 आवर फिजिक्स वीडियो में इट इज एंटायर 11 12 फिजिक्स, ठीक है, ए टू जेड कवर्ड है अच्छा विद इन 50 आवर्स, मतलब ठीक तक है। एक बेसिक ओरिएंटेशन मिल जाए। और वो 50 आवर को अगर कोई 2x में देखे तो 25 घंटा, मतलब लगभग एक दिन। मतलब अगर कोई बच्चा 2 दिन मतलब बोले कि चलो 2 दिन में मैं फिजिक्स खत्म करूंगा तो कर सकता है। ठीक है, तो आपका कोर्स का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, जिस किसी को भी ये कोर्स ज्वाइन करना है तो फिर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब अप्रैल से प्रेपरेशन की बात करें, वैसे हमने डिस्कस कर ली है ये चीज, फिर भी मैं चाहूंगी कि अब आप स्पेसिफिक रहते हुए बताओ कि अगर अप्रैल से कोई ऐसा बच्चा है जिसकी प्रेपरेशन अभी 30 to 40% हो रखी है, 3 4 चैप्टर ये जो से अच्छे से आते हैं, बाकी सारे अभी से टच भी नहीं कर रहे हैं, वो जीरो लेवल प्रेपरेशन वाला बच्चा किस तरीके से अप्रैल टू जुलाई सॉरी, किस तरीके से टाइम मैनेज करे, किस तरीके से सब्जेक्ट्स पर ध्यान दे, ताकि फिजिक्स का एटलीस्ट इतना सेक्शंस तो हो सके कि 155 160 प्लस वो क्रॉस कर सके। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज बताऊंगा कि बच्चे ज्यादातर ये पूछते हैं कि हाउ टू गेट दिस मच मार्क्स और हाउ टू गेट दिस रिजल्ट। तो अभी आई हाँ फील कि that should not be the focus. The main focus should be कि how to complete the syllabus as early as I can, how to revise the syllabus as many times as I want. That should अच्छा, be the इसमें focus. मतलब एक और चीज पूछूंगी तमुन्ना, मतलब डू यू थिंक कि सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है, मतलब एंटायर सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है? I feel कि to have a really good chance at least 90% complete करना जरूरी है, at least 90%। मतलब 100% तो ठीक है, मैं मान रहा हूँ कभी कभार नहीं हो पाता है, कुछ चैप्टर्स मतलब डिफिकल्ट लगता है तो एक दो चैप्टर छोड़ सकते हैं, बट 90% इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ मतलब ऐसा तो हो सपोज मैं तुम्हें एक सिचुएशन बता रहा हूँ, सपोज मैं 50% सिलेबस कंप्लीट कर गया और वो चैप्टर्स में बहुत अच्छे से पढ़ के गया, लेकिन मेरा लक इतना खराब है उस चैप्टर से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया और जो मैं नहीं पढ़ के हाँ, गया वहां से आसान क्वेश्चन आ गया। अब देखो नहीं इट्स मैं एंटायरली स्किप करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मतलब मेरा ये मानना है कि जैसे हमने कहा कि हम इजी चैप्टर्स कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लेते हैं, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर्स का मैंने क्या किया, जो इजी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे उनको तो मैंने इन डेप्थ पढ़ लिया, लेकिन जो बाकी सारे चैप्टर्स थे उनके मैंने प्रीवियस 10 ईयर या 20 ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए, फॉर्मूले सारे कर लिए, बस वही है कि डिटेल में मैं नहीं पढ़ पाई, स्किप नहीं कर रही हूँ एंटायरली। okay. So that is I think is a good idea if like someone doesn't want to study a chapter in full depth, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत जरूरी है, और एक बार बेसिक बेसिक एटलीस्ट हेडिंग्स पता होना चाहिए उस चैप्टर में क्या है, हाँ और एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मतलब जैसे को मैं कहूंगा कि सेल, तो सेल में बेसिक बेसिक ऑर्गेनेल्स क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो जीरो लेवल प्रेपरेशन वाला बच्चा इजी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर ले हाँ, तो डिटेल में, प्लस PYQ प्रीवियस ईयर 10 years वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वेरी, इंपॉर्टेंट, ठीक वेरी। है ठीक है। अच्छा, और एक बच्चा ऐसा है जिसका 70% फिजिक्स का सिलेबस हो चुका है, तो 70% हो चुका है तो मतलब चांसेस है कि 110 या 120 प्लस को क्रॉस कर लेगा। आई थिंक सही बोल रही हूँ मैं? 70% अबव अबव।
मतलब मैं आई वुड से कि ये 110 120 अभी उसको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि 70% कंप्लीट हो चुका है, मतलब ही नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स। और फिजिक्स में देयर इज अ स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, मतलब ऐसा नहीं जो बाकी 30% है वो बिल्कुल नया होगा, नहीं, वो 30% में भी कुछ कुछ चीज ये पुराने 70% से अप्लाइड होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि वो बच्चा पूरा कंप्लीट करे सिलेबस, क्योंकि अभी भी उतना टाइम है, और 110 120 नहीं, वो उससे ज्यादा स्कोर करने का काबिलियत है उसको। ठीक है। अच्छा, इज एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर नीट फिजिक्स? सफिशिएंट ओनली थोड़ा एनसीईआरटी, सिर्फ और डिबेटेबल। सिर्फ? Okay, so I would say like if bacha wants to score around 100, 110, kind of NCERT physics is sufficient, but NCERT physics थोड़ा अजीब है, like उसका theory अच्छा है, but उसका जो problems है वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, मतलब। मुझे तो थ्योरी भी ऐसा लगता है कि उसके वोकैबुलरी ऐसी है कि आप एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आई डोंट थिंक तुम्हें थ्योरी भी समझ आने वाली है। हाँ, थोड़ा मतलब डिटेल कहीं में से तो जाने की जरूरत। एग्जैक्टली मतलब कहीं और से पढ़ के फिर इफ यू आर रीडिंग एनसीईआरटी देन इट्स गुड, लेकिन एनसीईआरटी फिजिक्स बुक पढ़ना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ स्किप करना है, राइट। कहीं और से एक बार देख लो वो चैप्टर, कोई कोई वीडियो देख लो, कुछ भी कर लो, बट एनसीईआरटी फिजिक्स ठीक एक बार ना एक बार जरूर पढ़ना है। और मैं ये बार बार अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि जो लास्ट के पॉइंट्स टू पॉन्डर है और समरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अरे वहां ठीक पे है। हाइलाइट ठीक चीजें लिखे हैं, ठीक है, वो जरूर ठीक है। देखें। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो काफी बार बच्चे फिजिक्स को लेकर बहुत बार पूछते हैं कि कितने न्यूमेरिकल्स पर चैप्टर करने चाहिए कि 150 या 160 प्लस आराम से स्कोर आ जाए? तो पर चैप्टर बोलना थोड़ा मुश्किल इसलिए क्योंकि सम चैप्टर्स मतलब जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन, मतलब ऑन उसमें एन तो एवरेज तुम्हें क्या लगता है, ऑन एन एवरेज अगर कोई फिगर देना हो? आई वुड से 100 इज गुड इनफ। 100 क्वेश्चंस पर हाँ, चैप्टर? अब ऐसा नहीं कि वो 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ये है, एफ इक्वल टू एम ए वाला क्वेश्चन है, मतलब हाँ वैरायटी होना चाहिए, ठीक है। दैट इज इम्पोर्टेंट, मतलब मैं हाँ हाँ, वैरायटी की मतलब बात काफी कर बार बच्चे पता क्या करते हैं, सेम न्यूमेरिकल सेम फॉर्मूले बेस्ड 5-6 क्वेश्चंस कर लेते हैं और सोचते हैं 5 क्वेश्चंस तो तो यही दैट होते हैं। काउंट्स एज वन नॉट 5 और 6। वन एग्जैक्टली, उस ठीक है। सेंस में आई एम टेलिंग यू 100। ठीक है। अच्छा अच्छा, मोस्ट बोरिंग टॉपिक्स की अगर हम बात करें? तो मैं तुम्हें वीडियो के पहले ही आई टोल्ड यू कि व्हाट आर द हाँ टॉपिक्स जो ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड है और मतलब रिलेटिवली हाँ आसान है। तो मॉडर्न फिजिक्स, एसएचएम, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, उसके साथ वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, काइंड ऑफ कुछ क्वेश्चन तो फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, ये तो बेस्ड आएंगे, हाँ, डाउट ही मतलब नहीं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड या फिर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। कुछ पार्ट होगा जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड होगा या फिर थ्योरी बेस्ड होगा, है ना? अब मैं वीडियो को एंड करना चाहूंगी और उससे पहले मैं चाहूंगी कि तुम एम्स दिल्ली से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज बोल जाओ कि बच्चे मोटिवेट हो जाए भाई फिजिक्स करने के लिए, कि जैसे ये वीडियो खत्म हो बच्चे बस ये सोचे कि तमोगना का जूनियर बनना है, एम्स दिल्ली जाना है, फिजिक्स में 170 प्लस लेकर ही आना लाइफ तो रंगीन है। है, लेकिन तब भी हार्ड वर्क जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल अभी बिल्कुल। 4 महीना हार्ड वर्क कर लिया अब लाइफ जिंगला ला, कोई हार्ड वर्क नहीं करना हाँ है, ऐसा तो एमसीएलए बिल्कुल, आके हाँ मतलब हार्ड वर्क दुगना हो जाता है लेकिन कम नहीं होता। बट लाइफ हाँ जरूर रंगीन है, लाइफ जरूर बहुत अच्छा है, सो ऑल द बेस्ट, हाँ। अच्छे से। चलो, तो तमोगना की तरफ से भी सभी नीट एस्पिरेंट्स को बेस्ट विशेस। और मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ, फ्रीक्वेंटली आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड कर ही रही हूँ। थैंक यू सो मच तमोगना इस सेशन में मुझे ज्वाइन करने के लिए। तमोगना के कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आपको सही लगे तो जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू तमोगना, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक थैंक यू। यू।